450 करोड़ साल पहले सोलर सिस्टम में एक नई प्लैनेट बनी थी जिसका नाम अर्थ रखने वाले थे। जब अर्थ नई बनी थी तब एक वक्त ऐसा था जब मून यानी कि चांद नहीं हुआ करता था। कुछ वक्त बाद ही एक कोइंसिडेंस हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सन के अराउंड चक्कर लगाती थी। फिर एक दिन यूनिवर्स के इनफाइनाइट स्पेस में कोई अननोन प्लैनेट आया जो कि अर्थ से टकराया और उसके बाद उस प्लैनेट के कुछ पीसेस हो गए और वो पीसेस अर्थ से अलग हो गए। अर्थ की अट्रैक्शन पावर इतनी थी कि इसने इन पीसेस को एक ही जगह स्टिल कर दिया। बाद में कुछ सालों बाद ये पीसेस एक साथ जुड़ तो गए और फिर एक कोइंसिडेंस हुआ। ये एक कोइंसिडेंस था जब एक भयानक घटना ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही खूबसूरत था। अर्थ का भाई मून यानी चंदा मामा का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों बाद ही धरती पे जीवन पनपने लगा। मून के चलते ही जीवन है, पर कैसे? तो उसके लिए ये वीडियो एक बार देख लो कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। एक्चुअल में अर्थ पे मौजूद सारे ओशियंस को मून ही तो कंट्रोल करता है। मून अर्थ के चारों तरफ घूमते घूमते ओशियन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से समुद्र में पानी बहुत ऊंचा उठता है, जिन्हें हम वाटर वेव्स या फिर लहरें भी कहते हैं, जिनकी वजह से टाइड्स भी उठती हैं। हम लोग ये देखते ज़रूर है कि समुद्र में लहरें उठती हैं, बट हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि ये लहरें आखिर उठती क्यों हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह हवा के चलते होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। मून जो कि अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है, जो अर्थ पे मौजूद पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली में सन भी अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि सन अर्थ से बहुत दूर है, तो इसकी वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता। मून जितना अर्थ से दूर है, सन उससे 400 टाइम्स ज़्यादा दूर है, इसलिए सन का साइज बड़ा होते हुए भी उसका इफेक्ट कम पड़ता है। मतलब मून और सन दोनों मिलकर अर्थ पे मौजूद पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग इस यूनिवर्स से मून को हटा देते हैं, तब सारा कंट्रोल सन के पास पहुंच जाएगा और इसे कहते हैं कयामत। सन का अर्थ पे प्रेजेंट पानी को अट्रैक्ट करने की इतनी क्षमता नहीं होती, पर यह बात भी जब तक ही सच है। पर अब चांद फट गया है। अर्थ पे अब अचानक से ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं। सिर्फ 1 मिनट बाद ही दुनिया में सुनामी आना शुरू हो गई थी। सब लोग पैनिक में हैं। सिर्फ 5 मिनट बाद ही अर्थ पे जितने भी बीच हैं और आइलैंड्स हैं, ये सभी पानी से पूरी तरह कवर हो चुके थे। लोग दुनिया के अंत को देख रहे थे। लोग दुनिया के अंत को देख रहे थे, कयामत को देख रहे थे। लेकिन फिर 1 घंटे बाद ये सुनामी, ये हाहाकार शांत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि चांद के गायब होने के बाद ये हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा, पर इस 1 घंटे के इंसिडेंट से अर्थ अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। 24 आवर्स बाद रात में चांद दिखता था, जिस पर इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे। पर जब अब चांद ही जा चुका है और चांद है ही नहीं, अब लोग चांद को आसमान में ढूंढ रहे हैं। पता है ना, जब कोई चीज़ चली जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। एक और बहुत ही भयंकर चीज़ हुई। आप सबको पता ही होगा कि जब चांद था, धरती ऐसे 23.5 डिग्री पर घूमती थी, ऐसे टेढ़े एक्सिस में घूमती थी। और जब चांद नहीं रहा, इसलिए धरती एक्चुअल में कंट्रोल खो चुकी है और अर्थ अब बुरी तरीके से शेक कर रही है। और इसके चलते धरती पर हर 1 घंटे में सीजन भी बदल रहे हैं। अभी अचानक से अर्थ पे जहाँ लोग गर्मी के मारे मर रहे थे, वहीं बर्फ गिरने है। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका जहाँ इतनी ठंड पड़ती है, वहाँ दिल्ली की गर्मी जैसी कपकपाती धूप है। और दिल्ली में और बंगाल में बर्फ़ गिरने लगा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपनी ही एक्सिस पे शेक कर रही है। मून के सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स और सन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और अर्थ सन का चक्कर नॉर्मल ही लगा रही है, पर बिना चांद के वो अपने एक्सिस पे ही डगमगा रही है। इसलिए हर मिनट सीजन बदल रहे हैं। इसलिए सीजन यानी ऋतु नाम की
चीज़ ही नहीं रही। इसलिए हर घंटे टेम्परेचर बहुत ही अचानक तरीके से बदल रहा है। अभी आधे घंटे पहले टेम्परेचर 20 डिग्री था, फिर 1 घंटे पहले ही वही टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। इसी शेक के चलते धरती पे हर 1 घंटे में भूकंप आ रहा है और अर्थ के मौजूद जितने भी अर्थक्वेक्स हैं वो सभी एक्टिव हो रहे हैं। 12 घंटे बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था और रात को टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया। लोगों का फिल्टर का पानी, टैंक का पानी सब बर्फ में बदल रहा था। न्यूज़ चैनल में भी ये खबर आ चुकी थी कि अर्थ की 700 करोड़ की पॉपुलेशन में से करीब 100 करोड़ लोग जो कि ओशियंस के पास रहते थे, उनकी मौत हो चुकी है। मुझे ये बोलते हुए काफी दुख हो रहा है कि भारत की कोस्टलाइन भी अब पानी के अंदर जा रही है। चांद के अजीब मौसम वाले दुनिया में लोग बड़े ही तकलीफ में जी रहे थे। हर 1 घंटे में बहुत गर्मी होती थी और दूसरे 1 घंटे में इतनी ठंड होती कि पानी बर्फ में बदल जाता और इसी वजह से समुद्र की मछलियां जिंदा ही नहीं रह पा रही थी। समुद्र में नए नए प्रकार के हाइब्रिड टाइप के दिखने वाले नई नई फिशेस का जन्म हो रहा था जो कि इस नई कंडीशन में जीने के लिए बने थे। फार्मर्स भी सीजन के जल्दी बदलने के कारण कोई भी क्रॉप नहीं उगा पा रहे थे, इसलिए पूरी अर्थ पे सिर्फ 5 दिनों में खाने की कमी शुरू हो गई। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। ये 5वें दिन हुआ जिसमें कि 6 घंटे बाद ही अगला दिन हो गया। कैन यू इमेजिन दिस? मतलब अब दिन केवल 3 घंटे का ही रह गया था और रात भी केवल 3 घंटे की। मतलब कि दिन अब 24 आवर्स का नहीं बल्कि 6 आवर्स का हो गया। मतलब अब एक साल में 365 डेज नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा दिन पाए जाते हैं। धरती के सारे वॉचेस का अब कोई मतलब नहीं रहा और साइंटिस्ट भी न्यू टाइम सिस्टम बनाने में लग गए 1 महीने बाद। पर ये हमारा हमेशा वाला 1 महीना नहीं है। एक दिन मतलब 24 घंटे और 30 दिन मतलब 720 आवर्स वाला 1 महीना नहीं बल्कि 6 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 180 आवर्स वाला 1 महीना है। मतलब कि 1 महीना अब केवल 7 दिन का ही। Hey guys, thanks for watching this video. चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय। And yes, if you don't like this, then please press the dislike button. Thank you. Bye.